ओम भगवते वासुदेवाय नमः। उससे आगे का पाठ करेंगे हम। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं तो इस तरह से मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ और भी शुभ कर्म करता हूँ लोगों को सत्कर्म सिखाने के निमित्त, और मैं जो आलस करके सत्कर्मों का त्याग कर बैठूँ तो मुझे देखकर सभी लोग सत्कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। हे अर्जुन, जिस मार्ग में मैं चलता हूँ सो मुझको देखकर मेरे मार्ग से समस्त मनुष्य चलते हैं। और जो तू कहे कि लोगों की निमित्त या कर्मों का जंजाल क्यों करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है, इसका उत्तर सुन। हे अर्जुन, यह मनुष्य नारायण की मूर्ति है। जब यह सभी कर्म भ्रष्ट हुए तब जैसे और पशु हैं तैसे ही मनुष्य भी पशुवत हो जावे तो अपनी प्रजा की हानि होने से अपनी भी हानि होगी। इस निमित्त अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सत्कर्म करता हूँ और प्रयोजन मुझको कुछ नहीं। इस कारण से हे अर्जुन, जो कोई विवेकी पुरुष को वह चाहे सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो जावे तो भी चाहिए कि लोगों के कल्याण निमित्त सत्कर्मों का त्याग ना करे और अपनी बुद्धि से सिद्धि अवस्था को प्राप्त होवे और संसारी लोगों को वेद ना देवे। लोगों को यह भी ना कहे कि सत्कर्मों के करने से कुछ लाभ नहीं। सत्कर्मों की निंदा ना करे, क्योंकि सब लोग तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए नहीं और सत्कर्मों का त्याग कर देवेंगे तो कर्म भ्रष्ट हो जावेंगे। इसी से जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वह पुरुष और संसारी लोगों को सत्कर्मों से भ्रष्ट ना करे, यह मेरी आज्ञा है। सिद्ध को भी सत्कर्म करने चाहिए। अब अर्जुन और सुन, जिन पुरुषों के भले बुरे कर्म होते हैं सो यह देह इंद्रियों और मन माया प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। जैसे जैसे इनके स्वभाव है तैसा तैसा कार्य इन पे होता है। आत्मा साक्षी भूत है और अकर्ता है, गुणों में बढ़ते हैं। इतना समझकर हे अर्जुन, न्यारे का न्यारा रह। अब अर्जुन और सुन श्लोक। भाव अभावी कर्म राखे, हरि प्रभु चित। उष्ण शीत व्यापे नहीं, कारण करते कित। आत्मा है सर्वत्र में, घट घट भोगी आप। सब में अधिकारी प्रभु, तिसही को तू जाप। मन राखो चरनार बंद, त्यागी आशा रीत। हो अंचित पेखो दरस, निवारसन प्रभु कीत। चरण कमल मन में बसे, इच्छा थिरहु न कोय। चिंता ममता त्याग कर, बुद्धि सफल लयो होय। यह मार्ग तुझको कहूँ, सुनियो तू चितलाए। प्रीत भाव कर मोहि जपे, दुख पाप सब जाए। जो यह कथा माने नहीं, निंदा दुनिया जान। ते अज्ञानी अंधमत, बांधे गिरत कमान। हे अर्जुन, तू अपने सर्व कर्म मुझको अर्पण कर और जितने देहधारी आत्मा हैं उन सबका ठाकुर प्रभु मैं हूँ। इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म अर्थात सब आत्मा का अधिकारी हूँ। ऐसा ईश्वर जो मैं हूँ सो तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख और निराश ना हो। आशा किसी फल की ना कर और चिंता ममता को त्याग कर युद्ध कर। यह मार्ग जो मैंने तुझको कहा है सो मेरे मार्ग को श्रद्धा संयुक्त मन में रख कर मुझको निसंशय ही मिलेगा। और जो प्राणी इस मेरे मार्ग को मानते नहीं और निंदा करते हैं सो कैसे हैं, सो सबसे अज्ञानी अंधमत मूढ़ मूर्ख है।
अब अर्जुन और सुन, जैसी प्रकृति को जीव माया ने उत्पन्न किया है वैसे ही तिससे कर्म होता है। सभी भूत प्राणी स्वभाव के बस हैं, अपने बस नहीं। इस बात को समझ कर ना किसी को भला कहिए ना बुरा, और कोई भला करे कोई बुरा। सबका साक्षीभूत होकर संसार का कौतुक देख, सदा आत्मपद में लीन रहो। अब अर्जुन और सुन, यह असाध रूप जो इंद्रियां हैं, तू इनके भोगों की ओर मत जा। यह हर्ष शोक को देती है, और जैसे बाँट मारने हारे चोर होते हैं, तैसे ही इस मेरे मार्ग के मारने हारी यह इंद्रियां चोर है। तू इन भोगों की ओर मत जा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, अर्जुनोवाच, हे यादवों के पति श्री कृष्ण भगवान जी, इस बात को सभी मनुष्य जानते हैं कि पाप किए से दुख मिलता है। हे प्रभु जी, पाप कर्म इन मनुष्य से बलकर कौन कराता है, सो मुझको कृपा कर कहो। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, काम और क्रोध की रजोगुण से उत्पत्ति है। इसका आहार भी बहुत है, यह कभी तृप्त नहीं होते, और यह पाप रूप है। मनुष्यों के यह शत्रु है, यह दोनों को बांध कर पाप कराते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, इनका वृतांत मुझको विस्तार पूर्वक कहो कि इनका जन्म किस प्रकार होता है, और जन्म कर बड़े कैसे होते हैं, और इनका आत्मा कौन है, इसका आचार कैसा है, सर्व विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण भगवान जी बोले हैं, अर्जुन, यह सूक्ष्म शत्रु है, और देह इंद्रियों और मन में इनका निवास है। सूक्ष्म रूप धारण कर यह देह विखे आ गए, यह तो इनका निवास कहाँ है। अब इनकी उत्पत्ति सुन। भले स्वाद पदार्थ खाए से उत्पन्न सुगंध के सूंघने से, और भले वस्त्र पहनने से काम उत्पत्ति होती है। अब क्रोध की उत्पत्ति सुन। अहंकार अभिमान करना कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, इससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, यह बड़े दुष्ट हैं। अब इनकी करतूत सुन। पहले हर्ष प्रसन्नता से काम उपजा, तभी अपनी स्त्री से संग किया। जब वीर्य गिरा तब मृतक की न्यायी चिंतातुर होकर गिर पड़ा, सो गया। फिर संतान हुई, जिससे अति मोह को प्राप्त होकर अज्ञान अंधकार में अंधा हुआ, जन्म मरण का अधिकारी हुआ। यह अपनी स्त्री के संग का फल है। और कदाचित पर नारी के साथ प्रीति या संग किया, किसी दूसरे पुरुष ने देखा तो भी खराबी राजा के हाथ आया तो दंड देता है, धन छीन लेता है, कैद करता है, राजदंड भरना पड़ा। परलोक की शासना बहुत सहनी पड़ी, जमजंदार शासन देवेगा। परलोक बिगड़ गया, बाकी कुछ न रहा, यह तो काम की करतूत कही। अब अर्जुन क्रोध के लक्षण और करतूत सुन। अहंकार मंद कर्म से अंध भरी जो मनुष्य की देह है, विषयों के वास्ते या दूसरे किसी कार्य के वास्ते किसी को मारा या कष्ट दिया, तब राजा ने पकड़कर खूब दंड दिया, बांदियों अर्थात छीन लिया, और परलोक में यम की शासना सहेगा। यह क्रोध की करतूत कही। हे अर्जुन, काम और क्रोध दोनों व्यय के दाता है, बारंबार मनुष्य को मोहते भ्रमाते रहते हैं। तो आज का इतना ही। तो तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं हम, तो इसके बाद हम आगे का करेंगे पाठ। तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः।